है वो आपको पता चल गया है, वरिष्ठ जनों ने अवगत करा दिया है। तो योग की बात हो गई, रोग की बात हो गई, यानी कि रोग आएगा तो आयुर्वेद से ठीक कर लेंगे। और हमारे जो भोजन है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बनाने में और कोई भी जो जैसे डायबिटीज़ वगैरह इस तरह के रोग आने का कारण होता है, ये बात सभी जानते होंगे। तो ये हमारे पास बैग है, इस बैग को आप पहचानते हैं? ऐसा बैग पहले कौन लेके चलते थे? डॉक्टर लेके चलते थे। तो वो मनुष्यों के डॉक्टर होते थे, जानवरों के डॉक्टर भी होते थे। और ये परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री ने एक इस तरह का बैग आपके धरती पे भेजा है कि उस धरती में जो समस्याएं आ समस्या इस तरह से कि जो हम फर्टिलाइजर डाल डाल के, रसायन डाल डाल के, हमें खुद नहीं पता था, हमें लगा बहुत अच्छी चीज़ है, अब उसके परिणाम आ रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी प्राकृतिक रूप से करना है। तो इसमें कोई दवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक पैथोलॉजी की तरह है ये, कि ये जांच करके, इससे जांच करके और आप पता लगा सकते हैं कि उसमें समस्या क्या आई है, अभी क्या स्थिति है और हमें अब क्या करना है। हालांकि क्या करना है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से खेती आप लोग वर्षों से करते हैं। तो लेकिन उसका जो कारण है, जो उसमें समस्या है, उसका उसको जो डायग्नोस करना है, यानी उसका परीक्षण करना है, तब तो उसका निदान कर पाएंगे आप। मैं जान सकता हूँ यहाँ पे कितने लोग किसान हैं। सभी किसान हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा शायद कोई किसान अपने आप को ना मानता हो, इसलिए मैं पूछ लिया। और अब इसका जो मैं प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, तो एज अ साइंटिस्ट नहीं, एज अ किसान ही करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी तक आपने खुद का ब्लड टेस्ट तो कराया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मिट्टी का टेस्ट कराया कभी नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की एक स्कीम थी सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की, तो वो कब कौन आया सैंपल ले गया, शायद आपको पता होना हो, मुझे नहीं। तो अभी तक यही जानते हैं आप कि कृषि को टेस्ट करना, वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बच्चों का खेल है। तो मैं आप में से ही एक बच्चे को बुलाना चाहूँगा, आप आ जाओगे? आप आओ। क्या नाम है आपका और क्या पढ़ाई करते हो? पढ़ाई क्या करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? किस क्लास में हैं? थोड़ी सी मिट्टी ले आओगे? मैं इसी बच्चे से करा के दिखाता हूँ आपको कि आप अपनी जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं, मुख्य रूप से आप जानते होंगे नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटास डालते हैं, NPK, ये DAP वगैरह के नाम से आती है, वो डालते रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है pH यानी उस मिट्टी की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें क्या है, जो हम रसायन डालते हैं तो वो कितना घुलनशील होगा, कितना उस पेड़ के लिए घुल करके उस पेड़ को लगेगा, पोषण देगा, उसके लिए pH जानना जरूरी है। pH बताएगा कि वो मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है। आदरणीय यादव जी समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि एसिडिक है या एल्कलाइन नेचर है, तो वो आप बाद में बता दीजिएगा इन्हें। तो अम्लीय क्षारीय की जो व्यवस्था है, जो उसका जो सिद्धांत है, वो बहुत कुछ प्रभावित करता है उस खाद के, चाहे हम गोबर की डालें या फिर रसायन डालें, पर वो कैसे घुलेगी, किस मात्रा में घुलेगी और पौधे को कैसे लगेगी, वो pH पर डिपेंड करता है। तो हम pH का डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाएंगे। बाकी और 4 पैरामीटर हैं, वो भी इससे हो जाते हैं, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम। तो इसमें इस तरह के 4-5 डिब्बे हैं, सब में जो टेस्ट करना है, हमें जो परीक्षण करना है उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे मृदा फास्फोरस परीक्षक, पोटास परीक्षक, ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम pH के लिए कर रहे हैं। तो pH के लिए हमें एक सामान्य पानी की ज़रूरत होगी, जल बोलते हैं इसे थोड़ा सा मिट्टी ऐसे छान दो और थोड़ा सा छान करके हमें इसमें निकाल दो, थोड़ी यहाँ है ना, बस है ना, कितनी होगी ये। अब इस मिट्टी से हमें ये चम्मच दिया हुआ है स्पैचुला, इसी में इससे 2 ग्राम ले लेना। ये 1 ग्राम का चम्मच इसमें दिया हुआ है। आपको कोई डाउट होगा तो बीच में आप टोक सकते हैं, ठीक है। ये तो ये निकालो बेटा, 2 ग्राम। और इस तरह की इसमें ट्यूब दी गई है, इसमें हम 2 चम्मच डाल दो। हम लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं मिट्टी टेस्ट। ये मैं इनसे इसलिए करा रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि ये सब काम वैज्ञानिक ही करते हैं या वही करेंगे। तो ये जो स्वामी जी ने भेजा है, खेत पे ही आप लोग अपनी मिट्टी जांच सकते हैं। ले जाओ खेत में, बस कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
दिखाओ ऊपर की 2 चम्मच मिट्टी डाल दो। बता दो। बताओ बेटा, आप बताओ, अपनी भाषा में बताओ, अपने तरीके से समझाओ। तो कितना लीजिए? 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम मिट्टी, मतलब आधी चम्मच, लिक्विड होता है। आधी चम्मच मिट्टी ले ली। उसको बोलना है ना कि पहले जो हमने खेते से लेके मिट्टी ले आके फिर उसका छान के फिर हमें डाल दो। जैसे जैसे किया इन्हें बता दो। अब इसमें 5 ml डिस्टिल वाटर डाल देंगे। 5 ml डिस्टिल वाटर। ये साफ पानी होता है, कोई जैसे बैटरी वाला नल का पानी भी नहीं, आशुर जल बोल रहे हैं। आशुद्ध डाल दिया, जल। ठीक। अब इसको बेटा थोड़ा सा हिला दो ऐसे। हिलाते रहो अभी। ऐसे करते रहो 1 मिनट तक इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे, जिससे वो मिट्टी जो है वो पानी में घुल जाए अच्छी तरह से। ये फिल्टर पेपर बोलते हैं इसको। सामान मार्केट में भी मिल जाता है और इस किट में तो है ही है। इसका हम ऐसे कोन बना लेंगे ऐसे। इसको अब छानना है। हालांकि ये इस तरह के जो उपकरण हैं छोटे छोटे वो दिए गए हैं, लेकिन इससे आप केरोसिन ऑयल भी डालते रहे होंगे पहले। अब तो उसका ज़माना निकल गया है। बेटा इसको 1 मिनट हो जाए। तो ये लो 1 मिनट हो गए होंगे सर। मिट्टी और चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं। धीरे धीरे ये निर्धारण होके इसका पानी आ रहा है नीचे। इस तरह की एक ड्रॉप की शीशी दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि मृदा पीएच परीक्षक। तो ऐसे नाइट्रोजन के लिए भी है, ऐसे पोटास के लिए भी है, फास्फोरस के लिए भी। ये देखिए एकदम फिल्टर होके ये पानी है ना पारदर्शी उसमें आ रहा है। पीएच का नाम सुना था आपने पहले? सुना था? हाँ। क्या है ना कि अब पहले ये जो हम सयानों से ये विनती करेंगे कि जिस तरह से आप लोग रोगों के जो औषधियाँ हैं, इस तरह के पेड़ पौधे हैं वो जानते हैं, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। प्रयोग करें वो ना करें, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। इसी तरह से खेती किसानी के जो गुण हैं पुराने वाले, अभी वर्तमान के नहीं थोड़ा सा, तो वो ज़रूर अपने बच्चों को फॉरवर्ड करें, नहीं तो फिर वो जो ज्ञान है, वो परंपरा है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। तो इसलिए पीएच के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। पीएच को जो नापने का स्केल है 0 से 14 तक होता है। हाँ। और जो स्वच्छ जल है उसका पीएच जो है बीच में ठीक 7 पे होता है। 7 पे अगर पीएच आ रहा है तो यानी कि जल आपका स्वच्छ है। अगर 7 से नीचे आता है, 0 से 7 के बीच में, तो वो अम्लीय या एसिडिक होता है। और 7 से 14 के बीच में जो है वो क्षारीय होता है। तो ये एक स्केल होता है। उसी स्केल को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित किया जाता है कि अगर ये लिक्विड जो अभी ये टेस्टिंग लिक्विड है डालेंगे तो उससे किस तरह का कलर आता है, तो वो आप मिट्टी का ये कार्ड दिया हुआ है। अभी इसमें एक रंग बनेगा, उसको इससे मैच कर लेना है बस। तो अब लोग है ये पीएच रिएजेंट आपने खोला और इसकी 2 बूंदें इसमें डालो। ठीक है, थोड़ा सा सेक करके छोड़ दो। बस बस बस।
देखिए पानी का रंग जो है बदल गया, थोड़ा हरा नीला सा हो रहा है। दो बूंद डालना, 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं। जब भी इसका रंग का मैचिंग करें आप, अब लोग तो पीछे कोई सफ़ेद कागज लगा के रखें। चाहे इसके ऊपर ऐसे लगा लो और बताओ ये किस पट्टी से मैच कर रहा है, बस हिलाना नहीं हिलाना है। ठीक ठीक आ रहा है। मैच कर लो, पास नहीं कर लो और किसी को दिखा लेना। देखो ये अलग अलग पट्टियाँ हैं, यहाँ हम चेक कर ये कितना है 6.8। हाँ बिल्कुल, आपके बच्चे नाती पोते सब इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, बस ज़रूरत है संसाधन उपलब्ध कराने की। और ये कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बच्चों से। तो ये बच्चों का खेल है। दूसरा डेमो इन लोगों को कहाँ उपलब्ध होगा धरती का डॉक्टर? सैंपल दे जाओ 2-4 लोग तो हम लोग कर ले। हम लोग ये सामान हम करिए कहाँ मिलेगी। सेंटर देखिए, अब ये दूसरा प्रश्न उठता है कि ये मिलेगी कहाँ, लेके आए